यही सबसे बड़ी भूल है मनुष्य की। ये कथा केवल राजऋषि भरत जी की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब भी यही सोचते हैं कि मेरे बिना ये कैसे होगा, मेरे बिना ये नहीं होगा और मेरे बिना वो नहीं होगा। लेकिन ये केवल हमारा भ्रम है, 100% भ्रम है। माँ बाप संतान में आसक्त हुए, लेकिन संतान का ब्याह हुआ तो उनको अपनी घरवाली और अपने बालक ज्यादा प्यारे लगने लग गए। अब बूढ़ा बूढ़ी पड़े रो रहे हैं, वो कह रहे बेटा नहीं पूछे, बहू नहीं पूछे, क्योंकि अब उन बेटे की अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में उनके लिए ज्यादा अहमियत हो गई। माँ बाप अब पीछे रह गए। अब माँ बाप रोगी हैं, एक दिन मर जाएंगे, 2-4 दिन रोएंगे, फिर कोई चिंता नहीं, उनको अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना परिवार प्यारा है। लेकिन वो माँ बाप अपनी संतान की आसक्ति में मरेंगे। कोई कितनी भी भक्ति करता हो, उपासना करता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके भीतर भक्ति होगी, उपासना होगी, भजन जिसके भीतर होगा, उसके भीतर दया जरूर हो। जो अंतिम क्षण है जीवन का, वो बहुत मूल्यवान है। जैसे अभी वोट भारत के अनेक राज्यों में है। अब आजकल तो ईवीएम मशीन होती है, उस पर वोट दिया जाता है। तो आप सब ने, हम सब ने देखा है कि एक लंबी सी मशीन होती है और उसमें एक तरफ चिन्ह बने होते हैं राजनीतिक दलों के, अलग अलग चिन्ह बने हैं, और दूसरी ओर बटन होता है दाबने का। जो बटन दब गया वहां वोट चली गई। कोई कहे मैं तो 10 बटन दबा आया, तो 10 बटन दबाने से 10 जगह वोट नहीं गई। उन 10 में जहां पहली बार जो बटन दबा होगा वहां वोट चली गई। अब वो गलती से दबाया तो वोट हो गई, समझदारी से दबाया तो वोट हो गई, किसी ने जबरदस्ती दबवा दिया तो भी वोट चली गई। जो बटन दबाया गया वो वोट हो गई, अब उसको बदला नहीं जा सकता। अब दोबारा दबाने से भी कुछ नहीं होगा कि नहीं नहीं मुझे यहां नहीं दबाना था, मुझे तो वहां दबाना था, अब कुछ नहीं होगा। ऐसे जो जीवन का अंतिम क्षण है, उस समय मन में कौन स्मृति आई, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम सबको समझना होगा। जो अंतिम क्षण की स्मृति है वही आगे वाले जन्म के लिए आधार है। अंतिम क्षण की स्मृति, वो अंतिम क्षण बहुत मूल्यवान है। भागवत जी में तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते ही हैं कि ऋषभ देव जी के पुत्र राजऋषि भरत जी, वे विरक्त होकर के और गंडकी नदी के तट पर जाकर के भजन करने लगे और गंडकी नदी में स्नान करते थे। गंडकी नदी से शालिग्राम जी लिए उनकी सेवा करते थे। सब कुछ छोड़ दिया राजऋषि भरत जी ने। इतना बड़ा राज्य, रानियां, पुत्र, वैभव, सुख सब छोड़ दिया राजऋषि भरत ने और गंडकी नदी के तट पर आकर के भजन करने लगे। एक दिन एक सिंह एक गर्भिणी हिरन के पीछे लगा था। सिंह से डर के वो जो गर्भिणी हिरन थी उसने नदी पर छलांग लगा दी अपने प्राण बचाने के लिए। तो क्या हुआ, उसने अपने प्राण तो बचा लिए, लेकिन जो छलांग लगाई नदी के उस पार, तो वो तो गर्भिणी थी। उस हिरन को प्रसव हो गया।
हिरनी को, और गर्भ से बालक बाहर आ गया। वो हिरन तो परली पार जाके मर गई, पर नदी में बालक का प्रसव हो गया और वो नवजात शिशु जल में बहने लग गया। अब उसकी तो मां ही नहीं रही, वो जल में बहने लग गया। अच्छा, सिंह वहां से लौट गया, क्योंकि वो इतनी छलांग नहीं, जो हिरन होती है वो बहुत लंबी छलांग लगा लेती है, सिंह भी इतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाता। सिंह को भी हरा देती है दौड़ने में, तो हिरन सबसे तेज भागती है, पर वो गर्भिणी थी, तो सिंह इतनी छलांग लगा नहीं पाया, तो सिंह नदी के किनारे से लौट गया। हिरन उधर जाके मर गई और हिरनी का बच्चा जल में बहने लग गया। राज ऋषि भरत, जो कि इतना बड़ा राज्य त्याग के आए थे, पत्नी पुत्र धन इत्यादि सबको त्याग के आए थे, उन्होंने उस हिरनी के बच्चे को बहते हुए देखा। मन में विचार करने लगे कि इस बच्चे का क्या होगा, इसकी मां तो मर गई और ये तो जल में बह जाएगा, मर जाएगा बालक, तो क्या करूं। तो राज ऋषि भरत जी अपने भजन के आसन से उठे और जल के भीतर जाके दौड़ के उस बहते हुए बच्चे को उठा लिया। ये तो बुरा नहीं किया, दया धर्म का मूल है। एक बात समझने की यह है कि कोई कितनी भी भक्ति करता हो, उपासना करता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके भीतर भक्ति होगी, उपासना होगी, भजन जिसके भीतर होगा, उसके भीतर दया जरूर हो। यदि किसी का चित्त दयाहीन है तो फिर वो भक्तिहीन भी है। दया धर्म का मूल है। ये सब भक्ति की संतान है। भक्त में स्वाभाविक दया होती है। हां, अपने भजन के लिए वो बाहर से निष्ठुरता दिखाए, वो अलग बात होती है कि संसार से पीछा छुटाने को, पर की जो भक्त का हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। इतना कोमल होता है संतों का हृदय कि उनकी दया कितने जीव का उद्धार कर दे। तो वो जो हिरन के बच्चे को बहते देखा तो दया तो स्वाभाविक है, आएगी। तो वो जाके नदी में से उस हिरन के बच्चे को निकाल लाए। यहां तक तो ठीक है, निकाल लाए। अब निकाल लिया तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन छोड़ा नहीं। सोचने लगे कि इसकी मां तो नहीं है, इसका पालन कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा, और अभी तो ये चलने फिरने लायक भी नहीं है, तुरंत का बच्चा था, तो इसके भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा। चलो यहां तक भी ठीक है। तो राज ऋषि भरत जी गैया का दूध लाने लग गए कहीं से, और गैया का दूध लेके उस छोटे से हिरन के बच्चे के मुंह में वो गैया का दूध डालते थे, रुई के कपड़े के फोए से मुख में डालते थे। चलो ये भी अच्छी बात है। अब धीरे धीरे वो हिरन का बच्चे ने दूध पिया। अब जो पशु पक्षी के बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। अब थोड़ी देर में तो, थोड़े दिनों में तो उसमें बल आ गया, वो खड़ा हो गया, चलने फिरने लग गया। अब तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब राजऋषि भरत जी क्या विचार किए कि अब ये बेचारा घास कहां से खाएगा, चूंकि इसका कोई झुंड परिकर तो यहां है नहीं, हिरनों के झुंड में रहता अब तो कोई है नहीं, आश्रम में ये है, तो चलो ठीक है,
अब उसके लिए कोमल कोमल घास लेके आते, उसको घास खिलाते। अब वो बच्चा और बड़ा हुआ, अब तो छोड़ देते, लेकिन अब क्या विचार कर रहे हैं कि मेरे बिना इसका कौन है, मैं ही तो इसका पालन करने वाला हूं, बेचारे को मैं छोड़ दूंगा तो ये कहां जाएगा। बस यही सबसे बड़ी भूल है मनुष्य की। ये कथा केवल राजऋषि भरत जी की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब भी यही सोचते हैं कि मेरे बिना ये कैसे होगा, मेरे बिना ये नहीं होगा और मेरे बिना वो नहीं होगा। लेकिन ये केवल हमारा भ्रम है, 100% भ्रम है। इस भ्रम से जितने जल्दी बाहर आ जाए, कई बार तो आदमी मरते दम तक इस भ्रम से बाहर नहीं आता और इसी भ्रम में जिंदगी निकाल देता है। और फिर क्या होता है, जिस परिवार की, जिस ग्रस्त की आसक्ति में शरीर छोड़ता है कि मेरे बिना इनका कौन, मेरे बिना इनका कौन, क्या होता है, फिर कुत्ता बन के, अगले जन्म में कुत्ता बन के उसी के दरवाजे पे आता है। ये असत्य नहीं बोल रहे, पुराणों में कथा है। नारद जी एक बार जगत में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजे पे बैठा हुआ है और जो बेटे बच्चे हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं करते उस बूढ़े से, है तो बाप सबका लेकिन अपमान करते हैं। और वो बैठा है दरवाजे पे, बहुएं आके उस बूढ़े को रोटी डालती हैं, ऐसे रोटी डालती हैं जैसे कुत्ते को रोटी डाल रही हूं। लेकिन वो बूढ़ा बैठा है, अब दुखी भी होता है, कभी बच्चे गाली दे जाते हैं, कभी बहू कुछ कही जाती है, कभी ठोकर मार जाते हैं, लेकिन वो वहीं बैठा है। श्री नारद जी ने उसको देखा। अब संत को तो दया आती है, लागी दया कोमल चित संता, तो देखा, मन में सोचा ये बूढ़ा आदमी कितना दुखी है, इसके पास जाऊं, इसको उपदेश करूं। नारद जी पहुंच गए उस डोकरे के पास और समझाने लगे, अरे बाबा क्यों रोते हो। उन्होंने कहा, क्या करूं महाराज, सारी जिंदगी कमा के तो बेटों को दे दिया और अब बेटे इज्जत ही नहीं करते, बहुएं इज्जत नहीं करती, मुझको रोटी की भी व्यवस्था नहीं है और सब मेरा रुपया पैसा घर मकान तो बेटों ने ले लिया, अब बहू अब 2 समय रोटी भी नहीं देती खाने को और मैं दरवाजे पे बैठा रहता हूं, घर में मेरे लिए जगह भी नहीं बची और रोटी ऐसे डालते हैं जैसे कोई कुत्ते को डाले और मैं यहां बैठा रहता हूं भूखा और आते जाते माने बड़ी मेरी दुर्गति है। नारद जी ने ज्ञान दिया। नारद जी ने कहा, बाबा ये संसार ऐसे ही है, अब देख लिया ना संसार, स्वाद मिल गया ना संसार का, ये बेटा बहू नाती पोते इन सब का स्वाद मिल गया ना। बोले हाँ महाराज, तो ऐसा करो मैं तुमको बैकुंठ ले चलूं विमान में बिठा के, मैं नारद हूं, नारायण के पास ले चलूंगा बैकुंठ में, वहां आराम से रहना, मेरी बात नारायण स्वीकार नहीं करेंगे, तुमको बैकुंठ में वास देंगे, चलो। ये सुनते ही तो बूढ़ा बिगड़ गया। बूढ़े ने कहा, अरे बाबा जी तू कौन है, मुझसे घर छुटवाने की बात कर रहा है। अरे बच्चे गाली दे देते हैं, ठोकर मार देते हैं, कोई बात नहीं, आखिर में मेरे ही तो लड़के बच्चे हैं, जूता चप्पल मार दे तो कोई बात नहीं, ठोकर मार दे तो कोई बात नहीं, अरे मेरे तो बच्चे, मेरी तो बहू, कोई बात नहीं।
नारद जी ने कहा, हे भगवान, ये तो बड़ा विचित्र मानव है। कहा कि अरे चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो तुमको मरना ही है, मैं तुम्हें बैकुंठ लेने आया हूं, चलो। या दरवाजे पे क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कहा, बाबा जी तू कैसी बात करता है? तू कहता है दरवाजे पे क्या कर रहा हूं? अरे चौकीदारी कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? इतनी मेहनत से घर बनाया, इतनी मेहनत से सब सामान जोड़ा, दरवाजे पे बैठा हूं। बेटे बच्चे तो चले जाते हैं काम धंधे पे कमाने, मैं यहां निगरानी करता हूं। नारद जी बहुत ज्ञान दिए, पर उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आखिर में लौट आए बैकुंठ, भगवान को अपना दुख सुनाने लग गए। नारायण भी बहुत हंसे, बोले नारद जी ये जगत ऐसा ही है, ये बस कहते हैं कोई ना आना चाहे मेरे पास। बोले प्रभु इसका क्या होगा? बोले क्या होगा, इसके कर्म ही इसका निर्वाह करेंगे, और क्या होगा। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, मैं भी देखता हूं। कुछ दिन बाद उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर छूट गया। अब वो तो वहीं आसक्ति में शरीर छूटा, तो कोई बैकुंठ तो जाएगा नहीं भगवान के दान। वो बूढ़ा मर गया, और मरने के बाद कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बन के फिर उस दरवाजे पर, फिर उस दरवाजे पर, अब वहां बैठा। अब और दुर्गति, वो पीछे पीछे लड़के बच्चे गाड़ी में जावे तो वो कुत्ता पीछे पीछे चले। अब कभी कोई लाठी मारे, कभी कोई लात मारे, कभी कोई पत्थर मारे। अब नारद जी ने फिर देखा, नारद जी तो पहचान गए कि अब कुत्ता बन गया ये। फिर उसके पास गए और फिर कहा, बाबा मेरी बात मान लेते तो ठीक रहता ना। अब यहां नाली में पड़े रो रहे हो कि उसने लाठी मार दी, उसने लात मार दी, किसी दिन गाड़ी के नीचे आके मर जाओगे। अब तो समझ में आ गया, अब तो मेरे साथ चलो। अरे राम, वो कुत्ता तो नारद जी पे ही भौंकने लग गया। अब क्या बोला, अरे बाबा जी तू तो मेरे घर में फूट डालना चाहता। अरे लाठी मार दी, लात मार दी तो कोई बात नहीं, आखिर मेरे ही तो बेटे हैं। लात मार दी, लाठी मार दी तो कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा और यहीं दरवाजे की रखवाली करूंगा। नारद जी हाथ जोड़ लिए, ठीक है इसका कुछ नहीं हो सकता, और जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। तो माया बड़ी विचित्र है। ये इस शरीर की ऐसी एक बात है कि जिस शरीर में जीवात्मा जाती है उसको ही अपना मान लेती है। तो वो भरत जी उस हिरण को पालने पोसने लग गए, और अब तो छोड़ देते, अरे भाई दूध पिलाया बड़ा हो गया, घास खिलाई बड़े हो गए, अब तो भेज दो। लेकिन अब राज ऋषि भरत जी क्या कह रहे हैं, अरे मेरे बिना तो इसका कोई है ही नहीं। वह यही सब में बड़ा भ्रम है कि ये मेरे बिना इसका कोई नहीं, उसके बिना मेरा कोई नहीं, यही भ्रम है। ये बात समझनी होगी कि हरि गुरु के बिना हमारा कोई, हरि गुरु ही एकमात्र मेरे हैं, ये बात समझनी। और जब समझ में आ जाए, इस जन्म में समझ आ जाए कि अगले जन्म में समझ आवे कि 10 जन्म बाद समझ आवे, जब आवे समझ, तब तक कुत्ता घसीटी होती रहेगी। तो अब वो हिरण के साथ में रहने लग गए। और कैसी विडंबना, भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, कोई अलग से वृतांत नहीं सुना रहे। क्या हुआ, अब धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे में भरत जी आसक्त हो गए, और इस कदर आसक्त हो गए कि अब माला छूट गई, भजन कीर्तन छूट गया, यज्ञ छूट गया। अब तो सवेरे से रात तक
उस हिरन के बच्चे की सेवा में ही लगे हुए। ये जाएं सूर्य भगवान को जल देने, वो हिरन का बच्चा आए और मुंह खोल के चपड़ चपड़ सब जल पी जाए। ये जल का लोटा तो रख दें और उसी से खेलने लग जाए। ये बैठे माला करने, वो हिरन का बच्चा आए पीछे से कमर खुजवाने लगे। ये माला तो धर दें, उस हिरन के बच्चे को गोद में ले लें। करते करते तो सब साधन छूट गए और ये उस हिरन के बच्चे में आसक्त हो गए। कबीर बाबा कहते हैं, माया महाठगनी में जानी। मैंने जाना ये माया बड़ी ठगनी है, बड़े बड़े रूप बना के ठगती है, पर मैं ठगने में नहीं आऊंगा। पर भरत जी तो आ गए। एक दिन क्या हुआ, अब ये तो अत्यंत आसक्त हो गए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक हिरणों का झुंड आया वहां पे। हिरणों का झुंड भरत जी के आश्रम के पास से निकला। इस हिरन के बच्चे ने उन हिरनियों को देखा, हिरन के झुंड को देखा। ये तो अब समस्या क्या थी समझिएगा, कि भरत जी तो उस हिरन के बच्चे को चाह रहे थे, लेकिन वो हिरन का बच्चा भरत जी को नहीं चाह रहा था। वो कहीं और आसक्त था। मां बाप संतान में आसक्त हुए, लेकिन संतान का ब्याह हुआ तो उनको अपनी घरवाली और अपने बालक ज्यादा प्यारे लगने लग गए। अब बूढ़ा बूढ़ी पड़े रो रहे हैं, वो कह रहे बेटा नहीं पूछे, बहू नहीं पूछे, क्योंकि अब उन बेटे की अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में उनके लिए ज्यादा अहमियत हो गई। मां बाप अब पीछे रह गए। अब मां बाप रोगी हैं, एक दिन मर जाएंगे, 2-4 दिन रोएंगे, फिर कोई चिंता नहीं, उनको अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना परिवार प्यारा है। लेकिन वो मां बाप अपनी संतान की आसक्ति में मरेंगे, ये कैसी विडंबना। अरे जिन्होंने हमसे मन हटा लिया, हम उनसे मन हटा ले। पर बात समझ में आवे तो वो हिरणों का झुंड आया। ये हिरण तो उनके संग हो लिए। अब हुआ क्या, वो भरत जी तो व्याकुल हो। अरे राम, कैसी भगवान की विचित्र माया। अब तो रात दिन और राम कृष्ण का नाम लेके तो रोवे नहीं। क्यों रोवे? अरे हिरण, अरे मृग छोना, अरे मृग शावक, तुम कहां चले गए, तुम कहां हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी रहा। हे राम, गोविंद के लिए तो एक आंसू नहीं आया और रोते रहो। अब कैसी विडंबना साहब, कि इतना उनको विरह हो गया उस हिरण के बच्चे का कि आश्रम छोड़ दिए, भजन तो छोड़ ही दिया, वो जहां रहते थे उस स्थान को भी छोड़ दिए और जंगल जंगल भटकने लग गए उस हिरण के बच्चे को ढूंढते हुए। अब वो तो मिला नहीं। भटकते भटकते, भूखे प्यासे, रोते बिलखते, बहुत दूर जाके शरीर छूट। अरे राम, अब परिणाम क्या हुआ? अभी जो जिस श्लोक पर ये प्रसंग सुना रहे हैं, अंते नारायण स्मृति, वो नारायण में तो स्मृति गई नहीं, हिरण में स्मृति चली गई। तो क्या हुआ? तो अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के वचन हैं अर्जुन के प्रति, यम यम वापी स्मरन भावम तद तंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे अर्जुन, जिन भावों को स्मरण करते हुए जीव शरीर त्यागता है, उन भाव से विभावित होने के कारण उसी को प्राप्त करता है। ले अंतिम समय धन में आसक्ति रह गई तो सर्प की योनि मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर्प को यह पता होता है कि धन कहां गड़ा हुआ है,
भगवान कहते हैं भाई तुम 2-4 करोड़ के पीछे दुखी थे, अब ये धरती में जितना पैसा गड़ा है सब तुम्हारा है, उस पे कुंडली मार के बैठे रहो। यदि मरते समय मकान, दुकान, जमीन इनमें मन रह गया, सदुपयोग किए नहीं, तो प्रेत का शरीर प्राप्त होगा। यदि नाती पोते, लड़के बच्चों में मन रह गया, तो सूकर कुकर का शरीर प्राप्त होगा। यदि काम वासना में, स्त्री पुरुष में मन रह गया, तो वैश्या का शरीर प्राप्त होगा। बड़ी दुर्गति साहब। कृष्ण भजन छोड़ जीव की दूसरी गति नहीं है, पर समझ में आवे तो बात है। अब शरीर छोड़ दिए राज ऋषि भरत, अब वो हिरण ही बन गए। अरे राम, लेकिन अब सुनिए क्या लिखा है भागवत जी में। हिरण तो बन गए अगले जन्म में। अब कोई ये पूछ सकता है कि महाराज वो भरत जी भक्ति भी तो किए थे, तो उस भक्ति का क्या फल हुआ? माने सामान्य व्यक्ति भी यदि संसार में आसक्ति करेगा तो गिरेगा दूसरी योनि में, और भजन करने वाले से भी भूल हो गई तो वो भी गिरेगा, तो भजन करने का लाभ क्या हुआ? अब क्या लाभ हुआ सुनिए। लाभ ये हुआ कि हिरण तो बन गए, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति रही। क्या स्मृति रही? कि अरे मैं तो राज ऋषि भरत था, मैं तो सारे राजपाट का त्याग करके भगवान को प्राप्त करने चला था, और मैंने राज छोड़ा, पत्नी छोड़े, पुत्र छोड़े, पैसा छोड़ा, और अटका तो आके हिरण के बच्चे में अटका। सावधान। तो अब क्या किए? अब हिरण के बच्चे, हिरण के शरीर में रह के पूर्व जन्म की स्मृति रही, और निश्चय कर लिए कि अब किसी में आसक्ति नहीं करूंगा। तो हिरण तो बन गए, लेकिन हिरण के झुंड में नहीं रहते, हिरनियों के साथ नहीं रहते, बढ़िया भोजन नहीं करते, सूखे पत्ते खाते हैं ताकि शरीर कमजोर हो जाए, जल्दी छूट जाए। ये फल है भजन का। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, रहे संत को संत। देखिए भक्ति नष्ट नहीं होती मेरे भाई बहन। आप जो यहां भागवत जी श्रवण कर रहे हो, आप जो नाम कीर्तन कर रहे हो, जो नाम जप कर रहे हो, ये कुछ भी निष्फल नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि निष्फल है। आप एक बार भी राम कहे, एक बार भी कृष्ण कहे, निष्फल वो भी नहीं है। कौन वस्तु कौन दिन काम आएगी खबर नहीं। भजन निष्फल नहीं है, भजन नष्ट नहीं होता। तो हिरण की देह में भी भजन की स्मृति रही, पूर्व जन्म की स्मृति रही। और क्या किए? इस बार जल्दी शरीर छूट गया हिरण का, और फिर अब तीसरे जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। संयोग से इस बार भी नाम हुआ भरत, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति थी। संत लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है। प्रायः संत जनों को पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं। दूसरे तक की हो जाती हैं तो अपनी क्यों ना हो। तो उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में हिरण बन गया, उसके पहले तो मैं भरत था। तो अब समझदारी ये है कि मैं संसार में नहीं अटकूंगा। तो विचार किए कि भाई ना अटकूं, इसका क्या उपाय है। तो इस बार भरत जी क्या विचार किए कि संसार किसी को पकड़ता कब है? बोले जब उसमें योग्यता देखता है, जब उसके पास धन देखता है, जब उसके पास कोई योग्यता देखता है। जब तक इस शरीर में काम करने की ताकत है, तब तक घर परिवार सबके सब लोग ये कहेंगे कि नहीं जी हम तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। जब तक इस शरीर में काम करने की ताकत है, और जब तक संसार को हमसे पैसे की आशा है या
तन से किसी सेवा की आशा है, और जिस दिन ये शरीर ना किसी के तन के योग्य रहेगा, ना किसी के धन के योग्य रहेगा, तो बड़ी कड़वी बात है, घर के लोग ही कहेंगे अब तो जल्दी मुक्ति हो इनकी। जो कह रहे थे ना कि 7 जिएंगे और 7 मरेंगे, कोई नहीं राजी होएगा। ये जो लग रहा है कि वो मुझे बहुत चाहती है और वो मुझे बहुत चाहता है, या तो तन के ग्राहक हैं इस जगत में, या धन के ग्राहक हैं। या तो हमसे कोई धन चाहता है या तन चाहता है। मन के ग्राहक तो मनमोहन है, दूसरा कोई नहीं। वो एक कन्हैया है जो हमसे न तन चाहता है न हमसे धन चाहता है, वो कन्हैया तो मन चाहता है। इसीलिए श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ये नहीं कहते कि जिसका सुंदर तन हो वो मुझे भाता है या पाता है, या जिसके पास बहुत धन हो वो मुझे पाता है या भाता है। प्रभु कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन हो। तो इस संसार में तन के ग्राहक है कि धन के ग्राहक है? मन का कोई ग्राहक नहीं। रोते रहिए मरते रहिए, कोई पूछने नहीं आ रहा। कोई एक दिन आंसू पोंछेगा, 2 दिन आंसू पोंछेगा। आप रोज रोज किसी बात के लिए रोने लगो, अगल बगल वाले भी रास्ता काटेंगे। इसका तो रोज का नाटक है। अरे राम, बहुत विचित्र जगत है। अब क्या हुआ? तो अब की बार जब जन्म लिए ब्राह्मण कुल में, तब भरत जी क्या निश्चय किए? बोले इस बार मैं पागल बन के रहूंगा, पागल बन के जीऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं बिल्कुल अयोग्य बन के, पागल बन के जीऊंगा तो कोई मुझ में लगाव नहीं करेगा और मेरा भी किसी में लगाव नहीं होगा। गुणों को देख के लगाव होता है आदमी का। तो ये पागल जैसे बने रहे, इसलिए इनका नाम तो माँ बाप ने रखा भरत, पर बाद में हो गया जड़ भरत। जड़ भरत माने बिल्कुल जड़ बुद्धि थी इनकी, दिखाते थे तो ज्ञान। अच्छा, जब तक माँ बाप थे, अच्छा माँ बाप फिर भी बच्चे में प्रेम करते हैं, वो कुछ जन्म की ममता रहती है, इसीलिए माँ बाप सदा पूज्य होते हैं। मात पिता गुरु हरि के प्राणी, ये क्यों कहा? जबकि माता पिता का भी शारीरिक संबंध ही है, लेकिन माता पिता और गुरु को हरि का प्राणी क्यों कहा? चूंकि अगर कहीं, पूरा तो उनका भी नहीं, पर कहीं अगर निश्चल प्रेम की झलक कहीं मिलती है तो मां बाप के भीतर मिल जाती है। बेटा ध्यान नहीं भी रखता है, बेटा खर्चा नहीं भी देता है, बेटा कोई इलाज नहीं भी करवाता है, दूर भी रहता है, तब भी माँ बाप कह देते हैं चलो भैया सुखी रहे, हमारे पास नहीं आते, हमको कुछ नहीं देते, चलो ठीक। और दूर भी पता चले बेटा कोई काम नहीं करता और पता चले कि वहां दुख पा रहा है, तो माँ बाप दुखी हो जाएंगे, भाई हमारा बच्चा वहां कष्ट पा रहा है जबकि उसने कुछ न किया हो। तो इस भाव के कारण माता पिता पूज्य, माता पिता हरि गुरु के हरि के प्राणी जो कहा वो इस कारण कहा। तो जब तक जड़ भरत जी के माता पिता रहे तब तक तो वो संभाल किए, उनको रोटी पानी भी दिए, सेवा भी किए, संभाल किए। लेकिन माँ बाप का शरीर पूरा हो गया, अब भाई भाभी का राज आया, अब कौन किसका जी। अब भाइयों के ब्याह हो गए, उनका तो ब्याह हुआ नहीं। अब वो भाभियों की आंख में बड़े खटकते, वो अपने पतियों से कहती ये पूरे दिन घर पे बैठा रहता है और मुफ्त की रोटी खाता है, इसको काम धंधे पे लगाओ, हमारे तो बस की नहीं है इसकी रोटी इसको देना। और क्या किया जाए? तब भाइयों ने उनके कुछ काम धंधे की व्यवस्था कराई। बोले पढ़ा लिखा तो नहीं, चलो मजदूरी के काम में लगा दें। तो कहां काम पे लगाया? एक खेत में ले गए और खेत के मालिक ने कहा कि भाई बाजरे का खेत है, चिड़िया भगाते रहना,
कि चिड़िया ना आवे, खेत न बिगड़े। अब ये बैठ गए, अब मन में क्या सोच रहे, चिड़िया कौन ने बनाई? बोले राम जी ने। ये खेत कौन का? राम जी का। फसल कौन की? राम जी की। तो भैया खेत भी राम जी का, फसल भी राम जी की, चिड़िया भी राम जी की, तो हम किसी के पेट पे क्यों लात मारे? तो बैठाया तो भगाने के लिए था चिड़िया, ये तो बुलाने और लगे, आओ 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 ऐसे करके। हुआ क्या कि शाम तक तो चिड़िया सब खेत साफ कर गए। अब वो खेत का मालिक आया, पैसा तो क्या देना था, मार के भगा दिया। मजदूरी के काम में लगाया, वहां पर भी सफल नहीं हुए। अब क्या करें? अब तो इनके भाई भाभी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, और निकाल दिया तो कोई बात नहीं। ये एक सड़क के किनारे एक मार्ग पर बैठे थे, टूटी दीवार के ऊपर, और वहीं मगन थे। संयोग से वहां से एक राजा की सवारी निकली। इस राजा का क्या नाम था? इस राजा का नाम था रहुगण। ये कहां का राजा था? ये सिंधु सौरवीर देश का राजा था। ये कहां जा रहा था? ये जा रहा था गंगा सागर, कपिल भगवान के पास। केवल गंगा सागर स्नान करने नहीं जा रहा था, कपिल भगवान से ज्ञान लेने जा रहा था। ये पालकी में बैठ के जा रहा था। अब पालकी में 4 कहार लगते हैं, एक कहार बीमार पड़ गया, वो पालकी चला नहीं पाया। तो कहार लोग सोच रहे थे क्या करें, राजा साहब की पालकी ढोनी है। तभी रास्ते में ये जड़ भरत दिखाई दे गए। कहारों ने इशारा देके बुलाया, आ। ये गए, इन्होंने कहा पालकी में लग जा। कहारों ने ये पालकी में लग गए, पालकी चलने लगी। लेकिन जड़ भरत जी तो बहुत सावधानी से चलते थे। चलते हुए देखते थे कि किसी चींटी पे पैर न पड़ जाए, किसी जीव की हत्या न हो जाए। अब जैसे चींटी दिखाई देती है तो उछलते, और जब ये उछलते तो वो पालकी भी उछलती, और जब पालकी उछलती तो उसमें बैठा हुआ राजा भी हिलता, तो उसका बार बार पटिया से सिर टकराता, सिर फूटता। 1 बार 2 बार 4 बार, आखिर में तो राजा नाराज हो गया और कहारों से कहा रोको पालकी। कहारों ने पालकी रोकी। राजा ने कहा किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? कहारों ने कहा माई बाप हमारी गलती नहीं है। बोले बताओ कौन उद्दंडता कर रहा है, न तो चारों को मारूंगा। कहारों ने कहा महाराज ये रहा, ये उद्दंडता कर रहा है, इसको चलना नहीं आता, पता नहीं क्या छलांग लगाते हुए चल रहा है। अब राजा ने जड़ भरत जी को देखा, और राजा जड़ भरत जी को अपशब्द कहने लग गया, डांटने लग गया। कहने लग गया, अरे तेरा शरीर तो बहुत मोटा तकड़ा है, लगता है बहुत रोटी तू खाता है, लेकिन काम तेरे से नहीं होता। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। काम तेरे से नहीं होता, रोटी तू बहुत खाता है। अरे तेरे जैसे प्राणी तो धरती पे बोझ हैं, तूने तो अपनी मां को केवल प्रसव की पीड़ा दी, या मूर्ख की तरह घूमता है। पता नहीं कितने कितने बुरे शब्द कहे, पर जड़ भरत जी चुप, कुछ बोले नहीं। राजा ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है, अरे ना तो माफी मांग रहा, ना कुछ कह रहा, बोल रहा हूं बस, देख रहा है पागल की तरह। राजा ने कहा तू पागल है, गूंगा है, बहरा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्यों ये उद्दंडता तूने की? आज जड़ भरत जी पहली बार बोले। आज तक जड़ भरत किसी से कुछ नहीं बोले थे, आज पहली बार रहुगण राजा से बोले। क्या बोले? अरे राजन, मैं गूंगा तो नहीं हूं, बहरा भी नहीं हूं,
तुमने मुझे बहुत गाली दी, बहुत अपशब्द कहे, लेकिन तुमने जितने अपशब्द कहे वो मेरे शरीर को कहे, लेकिन मैं अपने को शरीर नहीं मानता, मैं तो अपने को आत्मा मानता। तो तुमने मुझे गालियां दी, कोई बात नहीं, पर तुमने ये ठीक कहा कि जिसने जन्म लेके भजन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, उसने तो मां को केवल प्रसव की पीड़ा दी, इससे अधिक कुछ नहीं किया। लेकिन तुमने जो मेरे शरीर को गालियां दी उससे मुझे कोई हानि नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा भगवान का अंश है। और जो आत्मा है वो ना मोटी है, ना पतली है, ना काली है, ना गोरी है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, वो आत्मा तो भगवान का अंश है। जब ये दो चार बात ज्ञान की कहीं, रहुगण का तो माथा खुल गया, उसने तो हाथ जोड़ लिए। अरे महाराज, आप हो कौन? मैं तो सोचता था कि कोई पागल आदमी है, सड़क से पकड़ लिया मैंने। आप हो कौन? क्या आप कपिल भगवान ही हो? मैं तो गंगा सागर जा रहा था कपिल भगवान से ज्ञान लेने। क्या कपिल भगवान ही मेरी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में प्रकट हो गए हैं? या मुझे लगता है आप शंकर भगवान हो, क्योंकि शंकर भगवान अवधूत के वेश में रहते हैं, आप भी अवधूत के वेश में हो। बताओ आप कौन हो? जड़ भरत जी ने कहा, ना तो मैं कपिल हूं और ना मैं शंकर हूं, तो कौन हो? तूने राज ऋषि भरत जी का नाम सुना है? अरे हाँ, किसने नहीं सुना? वो तो पूरे आजनाब वर्ष के राजा हुए। मैं वही राज ऋषि भरत। अरे वो तो गंडकी नदी के तीर पर गए थे ना भजन करने, सुना है, सब कुछ त्याग के भजन किए, फिर वहीं प्राप्ति किए। जड़ भरत ने कहा भजन करने गए थे पर प्राप्ति नहीं किए। बोले प्राप्ति नहीं किए? क्यों नहीं किए? बोले तेरे चक्कर में। राजा ने कहा मेरे चक्कर में? मेरे कारण क्यों? तब जड़ भरत जी ने हिरन वाली कथा सुनाई। बोले राज ऋषि भरत जी तो हिरन में आसक्त होके हिरन बन गए, इस बार जड़ भरत बन गए। उस हिरन के बच्चे का क्या हुआ जिसको भरत जी इतने दिन चरणामृत पिलाए, प्रसाद कराए? बोले वो हिरन का बच्चा रहुगण राजा बन गया। संत का संग, संत की कृपा निष्फल नहीं होती। वो रहुगण राजा कौन? वो रहुगण राजा वही हिरन का बच्चा। उसकी कितनी पदोन्नति हो गई कि वो राजा बन गया, और विधाता ने फिर मिला दिया। हमारा जीवन में जिन भी लोगों से मिलना होता है उसमें पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म कारण जरूर होता है। किसी का लेना बाकी, किसी का देना बाकी, किसी का खाना बाकी, किसी को खिलाना बाकी। जिससे भी सांसारिक व्यवहार, परमार्थिक नहीं, सांसारिक व्यवहार जिससे हो रहा है वो पूर्व के किसी न किसी कर्म का संबंध जरूर है। एकमात्र हरि गुरु का संबंध ऐसा है जो पारमार्थिक है, जो किसी कर्म के कारण नहीं, जो करुणा के कारण जुड़ा है। ये एक बड़ी बात है। तो रहुगण को कहा तू हिरन। अब जब पूर्व जन्म की स्मृति आई, राजा रहुगण तो चरणों में पड़ गए हैं और रो रो के क्षमा मांग रहे हैं। अरे राम, अरे राम, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं अपने गुरु के साथ में अभद्रता कर रहा था। अरे आपने मुझ पर इतनी कृपा कर दी कि मैं तो हिरन से राजा बन गया, और आप इतने ऊंचे पद से यहां आ गए। विधाता ने फिर मिला दिया। रहुगण ने कहा हे भरत जी, आप तो मेरे गुरुदेव हो, आप तो मेरे पालन करने वाले हो, मैं आपकी शरण में हूं। अब मुझे आप कल्याण का मार्ग बताइए। अब मुझे गंगा सागर नहीं जाना, कपिल भगवान से ज्ञान नहीं लेना, अब आप ही मुझे उद्धार का उपाय बताइए। और इस समय जो
जड़ भरत जी ने रहुगण को ज्ञान दिया है वह अद्भुत है। एक श्लोक में सारी बात कह दी। रहुगण तपसा नयाति न चिज्जया निरवपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पादरजोभिषेक। हे रहुगण, तुम उस दिव्य ज्ञान को, दिव्य प्रेम को पाना चाहते हो? रहुगणै तपसा न याति न चिज्जया निरपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै। अरे रहुगण, उस दिव्य ज्ञान को, उस दिव्य प्रेम को न तो वर्णाश्रम धर्म के पालन से पाया जा सकता है, न सूर्य की उपासना से, न अग्नि की उपासना से, न जल की उपासना से, न यज्ञ किए से, न व्रत किए से, न कोई अनुष्ठान किए से, न योग किए से। अरे राम, तो मैं तो यही सब सीखने जा रहा था कपिल भगवान के पास। अरे इन सब साधनों से उस परम तत्व को, परम प्रेम को नहीं जाना जा सकता। तो कैसे जाना जा सकता है? बोले एक ही उपाय है, किसी प्रेमी महत पुरुष का चरणाश्रय। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, यदि किसी महापुरुष का चरणाश्रय ग्रहण नहीं किया, यदि किसी महापुरुष की चरण रज में अभिषेक नहीं किया, तो उस ज्ञान को समझने की न तो योग्यता आएगी, न उन प्रभु की प्राप्ति की विकलता मन में होगी, और न कल्याण होगा। बस उस समय रहुगण जड़ भरत जी के चरणों में पड़ गए और चरण पकड़ के कहा कि मैं महापुरुष को कहां ढूंढने जाऊंगा? आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे महापुरुष हैं, आप ही चरण मेरे माथे पर रख दो और मेरा उद्धार करो। उस समय रहुगण ने जड़ भरत जी की शरणागति स्वीकार की है और जड़ भरत जी ने रहुगण को दीक्षा प्रदान की, शिक्षा प्रदान की, और रहुगण भी भजन करके पार हो गए और जड़ भरत जी भी भजन करके पार हो गए। गुरु भी धन्य हो गए और शिष्य भी धन्य हो गए। ये किस श्लोक की व्याख्या हो गई? अंते नारायण स्मृति। इसमें एक बात और, अंते नारायण स्मृति और अंते नारायण भक्त स्मृति। भक्त की स्मृति ने भी भगवान से मिला दिया। तो इतना स्मृति का महत्व है।